जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं काल चक्र। आज हम जानेंगे जनेऊ से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जिनको लेकर लोगों के मन में संशय रहता है। इसके अलावा जनेऊ को पहनने के वैज्ञानिक दृष्टि से क्या लाभ हैं, जनेऊ हमें क्यों पहनना चाहिए, सहवास करते समय जनेऊ को उतारना ठीक है या पहने रहना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको ये वीडियो देखने के बाद मिल जाएंगे, तो देखते रहिए काल चक्र। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर और दाहिनी भुजा के नीचे रहे। जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। ये 3 धागे प्रतीक होते हैं देव ऋण के, पिता ऋण और ऋषि ऋण। ये गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। ये 3 आश्रमों का भी प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जनेऊ पहनने के लाभ। जो लोग जनेऊ पहनते हैं और इससे जुड़े नियमों का पालन करते हैं, वह मल मूत्र त्याग करते वक्त अपना मुंह बंद रखते हैं। इसकी आदत पड़ जाने के बाद लोग बड़ी आसानी से गंदे स्थानों पर पाए जाने वाले जीवाणु और बैक्टीरियाओं के प्रकोप से बच जाते हैं। जनेऊ पहनने वाले बैठकर ही जलपान करते हैं और बैठकर ही मूत्र त्याग करते हैं। इससे किडनी पर प्रेशर नहीं पड़ता। शोध के अनुसार मेडिकल साइंस ने ये पाया है कि जनेऊ पहनने वाले लोगों को हृदय रोग और ब्लड प्रेशर की आशंका अन्य लोगों के मुकाबले कम होती है। जनेऊ पहनने से लकवे की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को लघुशंका व मल त्याग करते समय दांत पर दांत रखकर बैठना होता है। ऐसा करने से आदमी को लकवा नहीं मारता। जनेऊ को कान के ऊपर कसकर लपेटने से कान के पास से गुजरने वाली उन नसों पर भी दबाव पड़ता है जिनका संबंध सीधे आंतों से होता है। इस कारण कब्ज की शिकायत नहीं होती है। कान पर हर रोज जनेऊ रखने और कसने से स्मरण शक्ति सही बनी रहती है, क्योंकि कान पर जनेऊ लपेटने से कान पर दबाव पड़ता है, जिससे दिमाग की नसें एक्टिव हो जाती हैं। ऐसा मानना है कि जनेऊ पहनने वाले के पास बुरी आत्माएं नहीं भटकती। इसका कारण यह है कि जनेऊ धारण करने वाला खुद पवित्र आत्मरूप बन जाता है और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। हमारे ग्रंथों में ब्रह्मचर्य के नियम में जनेऊ पहनना अनिवार्य माना गया है। ब्राह्मण के दाहिने कान में वायु, चंद्रमा, मित्र, आदित्य, वरुण, अग्नि आदि देवताओं का वास होता है। इसीलिए इस दाहिने कान पर मल मूत्र त्याग करते समय जनेऊ को चढ़ा लिया जाता है, ताकि जनेऊ अशुद्ध होने से बचा रहे। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब की ओर। संभोग के समय जनेऊ धारण करना चाहिए या नहीं? साथियों, संभोग के समय जनेऊ पहनना अनिवार्य माना गया है। जैसे आप पहनते हैं वैसे ही संभोग या सहवास के समय जनेऊ को धारण किए रहना चाहिए। अगर जनेऊ इस दौरान खुद से निकल जाता है तो नया जनेऊ धारण कर सकते हैं, लेकिन संभोग के समय आप खुद से जनेऊ को नहीं निकाल सकते, वरना जो भी जनेऊ की पवित्रता है वो समाप्त हो जाएगी। शारीरिक संबंध बनाते समय जनेऊ धारण किए रहना चाहिए। उसे गले में या कान में लपेट लेना चाहिए, ताकि जनेऊ पर मल मूत्र या योनि का श्राव या वीर्य का स्पर्श ना हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनेऊ में किसी भी तरह से गंदगी नहीं टच करनी चाहिए। इसी वजह से हम लोग लघुशंका के वक्त या मल विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान में चढ़ाते हैं, ताकि जनेऊ जो है, असल में दोस्तों होता क्या है, मनुष्य के शरीर का जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है, इसको अशुद्ध माना जाता है। और जब हम जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ कमर के नीचे तक चला जाता है, तो इस जनेऊ को मल मूत्र त्याग करते समय ऊपर लपेटा जाता है, ताकि जनेऊ खिंच जाए और वो नीचे की तरफ ना जाए और उसमें गंदगी ना लगे। और ये काम करने के बाद अच्छे से हाथ पैर धुलने के बाद ही जनेऊ को कान से निकाला जाता है।
एक बात ध्यान रहे कि पत्नी के साथ संभोग करना गृहस्थ के लिए एक धर्म है, इसलिए इस कार्य को करते वक्त जनेऊ को उतारने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वो अशुद्ध ना हो। इसका ध्यान रखना है। अगर जनेऊ अशुद्ध होता है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। दोस्तों, जनेऊ को अशुद्ध होने पर तो बदला ही जाता है। इसके अलावा अगर जनेऊ अशुद्ध ना भी हो तो आपको 40 दिन में एक बार जनेऊ को बदल लेना चाहिए। टॉपिक से जुड़ा कोई भी अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे उसको लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।